एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 जो कि है प्रोनाउन, उसके एक्सरसाइज 5 के सॉल्यूशन को लेकर के। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है। टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स, यानी इसमें है तो ये प्रोनाउन का चैप्टर, लेकिन प्रोनाउन के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स में भी आते हैं, इसलिए साथ में रहता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर रिलेटिव प्रोनाउन। तो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हैं, कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है और कौन से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये वैसे सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें मैं आंसर बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अलग से आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब का वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट एक जगह है, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं सर ग्रामर वाला कहाँ पर है वीडियो। तो 600 प्लस वीडियोज़ हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में सर्च करना होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। या फिर और कोई एक्सरसाइज चाहिए तो आपका बड़ा सीधा सा फंडा है, आप उस एक्सरसाइज को लिखिए, है ना। जैसे एक्सरसाइज मान लीजिए 3 है और फिर लिख दीजिए चैप्टर 5, या फिर नहीं भी तो आप सीधा लिख दीजिए लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर। अब क्या होगा, और उसके बाद एक चीज़ लिखना ना भूलें, और वो है आपको जीटी गुरुजी, है ना, ताकि जो है वो वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। सारा एक्सरसाइज 3 का वीडियो आ जाएगा, उसमें से आपको किसका एक्सरसाइज 3 चाहिए, प्रोनाउन का, नाउन का, वो आपको एक जगह मिल जाएगा, ये आसानी रहेगा। तो आपको और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है वो वीडियोज़ और ज़्यादा आसानी से मिले। क्योंकि हमारे व्यूअर्स मैं देखता हूँ कि इसमें 85% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कई सारे वीडियोज़ में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारे चैनल पर और भी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुके हैं। उन सब के भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो हैं। और आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूँगा एक बार और चीज़, एक ज़रूरी बात, कि ऊपर अभी आपको एक्सरसाइज 4 का जो है वो लिंक नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से जा कर के जो है वो आप एक्सरसाइज 4 को भी देख सकते हैं। इसका 1, 2, 3, 4 इस प्रोनाउन चैप्टर का बन चुका है। चलिए तो अब आते हैं वापस कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन विच, हु, दैट, यही होता है। बस वो उसका शर्त यह है कि वो वाक्य के बीच में आएगा, वो सेंटेंस के बीच में आएगा, है ना, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। और यदि वह वाक्य के शुरू में आएगा वही चीज़, तो वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यदि उस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाए, है ना, तो वो फिर जैसे इसमें है विच के बाद पेन आ गया, है ना, तो वो आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यही 3 बताना। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं विच इज़ योर पेन, शुरू में है ये और उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए यह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन विच पेन इज़ योर्स, तो विच के बाद यहाँ पेन एक नाउन आ गया, इसलिए ये विच जो है इंटेरोगेटिव तो हुआ, लेकिन ये एडजेक्टिव हो गया। और दिस इज़ द पेन विच आई लाइक मोस्ट, ये विच बीच में है ना, और इसका हिंदी मीनिंग जॉ से हमेशा शुरू होगा, है ना, और इसके अंत में फुल स्टॉप ही रहेगा नॉर्मली। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी आपको क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, एक ही वाक्य में दोनों चीज़ हो सकते हैं, तब यहाँ पर जो है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव का होना जरूरी है, तब अन्यथा नॉर्मली आपको जो है फुल स्टॉप ही रहता है। चलिए तो टेस्ट योर सेल्फ के नाम से आपका एक्सरसाइज होता है। तो पहला क्वेश्चन है द बॉय हु इज़ इन ब्लू शर्ट इज़ माई फ्रेंड। तो लड़का जो नीली कमीज में है वह मेरा दोस्त है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और अब यहाँ आ जाइए, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो आप समझ सकते हैं वाक्य के शुरू में है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये निश्चित रूप से इंटेरोगेटिव है। और चूंकि इसके बाद कोई नाउन है नहीं, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द हाउस दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर, यह वही घर है जिसे मैंने पिछले साल बनाया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट, बीच में जो है दैट भी आपको आता है, तो वो दैट विच, हु के अलावा दैट भी जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है। हुज अम्ब्रेला इज़ दिस, अब यहाँ देख लीजिए हुज जो है वो WH वर्ड है, तो ये तो इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन इसके बाद चूंकि नाउन आ गया अम्ब्रेला यानी छाता, यानी यह किसका छाता है, तो इसलिए हुज जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। बढ़ेंगे आगे, अगला है दिस इज़ द बॉय
हु हैज़ स्टोलन माई पेन, यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुरा ली है। अब यहाँ हु क्या है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से यह रिलेटिव प्रोनाउन है ना। ऐसे हु माने जो है ना, यह वही लड़का है जिसने या जो मेरा कलम चुरा लिया है या जिसने मेरी कलम चुरा ली है। ही दैट इज़ ऑनेस्ट डज नॉट फियर, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। इसको मैं बता दूं आपको कि ये डज और नॉट के बीच में स्पेस होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूंगा। तो ही वह जो ईमानदार है, दैट इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है, डज नॉट फियर, वह नहीं डरता है, जो ईमानदार है वह नहीं डरता है। एक सेंटेंस ही डज नॉट फियर हो गया और दूसरा सेंटेंस दैट इज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से भी यह आधा इधर ना हो करके देख लीजिए, इसका एक ही सेंटेंस का आधा इधर है और आधा इधर है। जैसे ऊपर वाले में आपने क्या देखा, ऊपर वाले में देखा दिस इज़ द बॉय और हु स्टॉलन माई पेन, उसमें यहाँ हु है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन इसमें देख लीजिए आधा इधर है, ही डज नॉट फियर और दैट इज ऑनेस्ट, तो यहाँ भी यह दैट रिलेटिव का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। आगे है द मैन हुम एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स इज ए ग्रेट मैन, है ना। तो हुम जो है वो आप समझ सकते हैं बीच में है, कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, निश्चित रूप से यह रिलेटिव प्रोनाउन है। और ध्यान रखेंगे रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बेशक होता है लेकिन रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। द चाइल्ड हु मेक्स ए नॉइज इज पनिश्ड, बच्चा जो हल्ला करता है वह दंड पाता है। क्या हो जाएगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। द एप्पल्स विच आई हैव बॉट, यानी सेब जो मैंने खरीदे हैं, आर स्वीट, वे मीठे हैं, है ना। यहाँ पर भी वही है, द एप्पल्स इधर हो गया और आर स्वीट्स ये एक सेंटेंस और विच आई हैव बॉट, तो ये विच जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर बुक, है ना, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, यानी तुम्हारी किताब कौन सी है, तो विच यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। व्हाट इज़ द मैटर, ये रट लेंगे आप लोग, है ना, इसको रट लीजिए क्योंकि ये जो है नॉर्मली अरे क्या बात है ना। तो व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट्स द मैटर, शॉर्ट में व्हाट इज़ को व्हाट्स भी बोलते हैं, तो व्हाट्स द मैटर, है ना, क्या बात है। तो यहाँ पर व्हाट जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा एज यूजुअल, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। बढ़ेंगे आगे 13 नंबर की ओर, और 13 नंबर में कहता है विच हाउस डिड यू बाय, कौन सा घर तुमने खरीदा। तो यहाँ पर विच जो है उसके बाद हाउस नाउन आ गया, इसलिए विच ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई, फिर वही बात है, आई मस्ट टीच यू, एक सेंटेंस है, हु एम योर टीचर, यहाँ पर भी हु जो है क्या है, हु से शुरुआत हुआ इस सेंटेंस का, रिलेटिव सेंटेंस का, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हुम डू यू टॉक टू, तुम किससे बात करते हो, यहाँ हुम क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद वर्ब है, कोई नाउन नहीं, मतलब कुछ भी आ जाए, नाउन नहीं आना चाहिए, नाउन आ जाएगा तो वो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, कमेंट में पूरा क्वेश्चन कमेंट कर दे, जिससे कि हमें आपको रिप्लाई करने में आसानी हो। और रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। साथ में हमारे वीडियोज़ के बारे में भी बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।